Good afternoon, friends. Welcome back to our channel, Dr. Bimal Chaya Inside 360 and Dr. Bimal Chaya at Neat PG Careers. संडे का दिन है और उठते ही मैंने सोचा कि कई दिन से एक जो मसला चल रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए। क्या मसला है? एक वायरल डिजीज़ के बारे में चल रहा है। यानी जनरली हमारा जो कोविड का जो बैकलॉग है, कोविड का जो यह नाइटमेयर है, वो कहीं ना कहीं वापस आ रहा है लोगों में। क्योंकि देखता हूँ तो क्या गवर्नमेंट एक सर्कुलर में पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट सर्कुलर जो रिलीज़ हुआ है कल सैटरडे को, उसमें ये कहा गया है कि भाई ये जो 3 अफ्रीकन कंट्री है, कौन से? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा एंड साउथ सूडान, इन 3 कंट्रीज में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन किया गया है या वहाँ से भी जो लोग आते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और इसके चलते हुए जो अफ्रीकन समिट दिल्ली में होने वाली थी वो भी कैंसिल की गई। यानी यहाँ से लोग आ रहे हैं या वहाँ जाने का तो हमने रिस्ट्रिक्शन कर ही दिया, वहाँ से आ रहे हैं उनका काफ़ी सारा स्क्रीनिंग होगा। तो ये है, हुआ क्यों है भाई? एक वायरस जो चल पड़ा है कई दिनों पहले, कई साल पहले भी इसके चर्चे आए और कई बार आते ही रहते हैं, यानी उठते ही रहते हैं। ये वायरस है, इसका नाम है ईबोला वायरस। और इसका जो डिजीज होता है इसे बोलते हैं ईबोला हेमरेजिक फीवर, ईवीएच, या ईबोला वायरस डिजीज। भाई ईबोला, ये बोला तूने, बोला क्या बोला, ये वायरस का नाम ही कैसा है? बेसिकली ये ऑर्थो ईबोला वायरस है, आरएनए वायरस है और ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। बार बार ये उठता है। पहले 1976 या 1970s में आया था, लेकिन बीच में जो मेजर हुआ था वो था 2007 में। जो बुंडी बुगियो जो वायरस है, जो आज का जो वायरस है, वो ईबोला की जने 6 स्ट्रेन है, 6 टाइप्स के, उसमें से ये बुंडी बुगियो वायरस है जो अभी जो चल पड़ा है, अभी जो स्प्रेड हो रहा है, अभी जो कहर मचा रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो 7 में आया था। उसके बीच में आया था जायरे वायरस। जायरे वायरस जो था, जायरे वायरस था, वो आई थिंक 2013 से 16 तक वो चला था। तो उसके बारे में भी यानी बीच में काफ़ी सारे चर्चे थे। जायरे, बुंडी बुगियो, ये सब वायरस के ऐसे नाम क्यों होते हैं? ये वायरस के नाम है वहाँ जो कंट्री ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ ओरिजिन। जायरे नेचुरल इज अ कंट्री इन अफ्रीका, और बुंडी बुगियो भी है, वो शायद वेस्टर्न कॉन्गो में वो एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ से हुआ है। आज तक यानी ये है कि भाई WHO ने भी एक सर्कुलर जाहिर कर दिया है कि इसे आउटब्रेक यानी करार दिया गया है। इसके साथ साथ हंटा वायरस का भी आउटब्रेक इन्होंने यानी डिक्लेयर कर दिया है। प्रिकॉशनरी मेजर ये कहा है कि इसे इट कैन कॉज अ मेजर पब्लिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कंपेयर टू द कोविड, ये वायरस के इतने चर्चे क्यों हैं? वायरस ही तो है, इसकी कोई यानी जनरली ट्रीटमेंट नहीं होती है भाई, अपने आप ये क्योर होना चाहिए। तो कोविड से इसका डिफरेंस क्या है देखते हैं। कोविड का क्या था दोस्तों? कोविड स्प्रेड बहुत होता था। एक तो होता है कि भाई स्प्रेड यानी जो एपिडेमिक इसकी कैपेबिलिटी होती है, कितना स्प्रेड हो जाता है, कितना फास्ट स्प्रेड होता है, वो एक होता है वायरस का जो कैपेबिलिटी, उसकी जो विरुलेंस है, उसकी जो वो है, वो देखने के लिए कि भाई कितना तगड़ा है, कितना हानिकारक है। दूसरा होता है कि वायरस आपकी जान के लिए कितना खतरा खतरा है, तो वो होता है फैटालिटी रेट। तो एक तो होता है इंसिडेंस रेट, फैटालिटी रेट। तो ये कोविड था, स्प्रेड बहुत होता था, रैपिडली स्प्रेड होता था यानी, मगर उसका जो फैटालिटी रेट था ना, कितने लोगों की मौत वो करेगा, वो कम था। हालांकि आप अगर फिगर देंगे 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग मर गए, और कोई बोलेगा 5 लाख लोग मर गए, या दुनिया में तो मिलियंस मर गए, लेकिन इन्फेक्ट भी तो कितने करोड़ एंड करोड़, बिलियंस लोगों को इन्होंने इन्फेक्ट किया। मान लो इंडिया में, मान लो इन्होंने 50 करोड़, 60 करोड़ को इन्फेक्ट किया, उसमें से मान लो लाख लोग मरे होंगे, तो इसका यानी फैटालिटी रेट तो बहुत ही कम है। यानी 1000 में से एक मरे या 100 में से एक मरे तो उसका फैटेलिटी रेट 1% होता है। लेकिन ईबोला वायरस का, ये बुंडी बुगी ईबोला वायरस का क्या है, इसका फैटेलिटी रेट बहुत ही हाई है। यानी जितने लोगों को वो लग जाता है इन्फेक्शन, उसके बाद इनके मरने के चांसेस 25 से 90% होती है। यानी 25 से 90%, यानी क्रेजी, यानी इट्स क्रेजी। अगर मीडियन भी गिने तो 50 से 60%। मान लो 10 जन को इन्फेक्ट हुआ तो इसमें से 5 से 6 लोग मर जाते हैं। और ये प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो जायरे नाम का वायरस आया था, इसकी भाई वैक्सीन बनी थी, इसकी वैक्सीन बनी थी, वैक्सीन है, लेकिन वो कितनी इफेक्टिव है, क्या है, ये सब फिर मामले यानी चर्चा के मामले होते हैं। लेकिन चलो भाई, कुछ तो था। इसकी तो कोई अभी वैक्सीन नहीं है, ट्राई चल रही है, और वापस वही जो द वैक्सीन हॉन्टिंग विल कम अगेन एंड अगेन। तो जानते हैं कि वायरस के बारे में आता कैसा है, ये स्प्रेड कैसे होता है? भाई जूनोटिक वायरस है, यानी जूनोटिक यानी जू यानी एनिमल्स, यानी एनिमल से ये स्प्रेड होता है। कौन से एनिमल्स है? जनरली जंगल के एनिमल्स होते हैं, बंदर होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, चूहे या उनकी जो जात होती है, और बैट्स। जो बुंडी बुगियो है वो फ्रूट बैट्स नाम के होते हैं। फ्रूट बैट्स जो वेस्टर्न अफ्रीका में होते हैं, ये फ्रूट बैट्स जो होते हैं, जो चिमकादड़ हम बोलते हैं, जो उल्टे लटकते हैं, उनसे इन्फेक्ट होता है। तो भाई इनसे इन्फेक्ट होने में ह्यूमंस में कैसा है? भाई ये जो है, ये जो कंट्रीज है, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, या फिर कई और दूसरे देश हो गए, ये लोग यानी फॉरेस्ट में जाके हंटिंग बहुत करते हैं। यानी जो हंटिंग वाले जो होते हैं,
हंट करके एनिमल को फिर उसको पकाते उसको खाते हैं। अब मान लो आपने एक बैट को हंट किया तो हाँ जी हाँ, बैट भी खाते हैं, बैट खाते हैं, चूहे खाते हैं, बंदर खाते हैं, ये जो एनिमल्स खाते हैं। अब मान लो बैट को खाने को गए और बैट को खाने को गए तो बैट में ये वायरस क्या करता है, बैट को ये होस्ट बनाता है। यानी वायरस का जो प्राइमरी होस्ट है, ये जो बुंडी बुगी का, ये है बैट। ताज्जुब की बात है, देखने की बात है कि जिसको ये होस्ट बना रहा है, जिसको ये घर करके रह रहा है, इसको तो वो इनफेक्ट, इसको तो कुछ सिम्टम ही नहीं होता, तो वो बैट के अंदर रह रहा है, घर बनाए हुए, लेकिन वो बैट मरता नहीं है, बैट को कुछ भी नहीं होता है। अब बैट को आपने टच किया, बैट का सलाइवा हो, बैट का फ्लूइड हो, बैट का ब्लड हो, आप उसका जब मीट को हैंडल करें तो ये स्प्रेड होता है कांटेक्ट से। तो कांटेक्ट किसी भी फ्लूइड का हो गया, यानी बैट से आपको लग गया, बैट के किसी भी फ्लूइड की, लिक्विड है, सलाइवा है, ब्लड है, मीट है, जो भी उसका यूरिन है, उससे आपको इन्फेक्ट हो गया। अब जब इन्फेक्ट हो गया तो आप दूसरों को कैसे स्प्रेड करोगे? जी हाँ, आता कैसे, जब मान लो आपको इन्फेक्ट हो गए, आप बैट से इन्फेक्ट हो गए, या आप ह्यूमन टू ह्यूमन भी इन्फेक्ट हो गए, तो 2 से 21 दिन में इसके सिम्टम चालू हो जाते हैं। तो सिम्टम को 2 में डिवाइड करते हैं, एक तो ड्राई सिम्टम्स और वेट सिम्टम। ड्राई सिम्टम यही होता है कि भाई जैसे आमतौर पे सर्दी खांसी जो होती है, भाई मुझे गले में थोड़ी खराश हो रही है, मुझे फीवर आ रहा है, और फीवर आने के बाद बॉडी एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, यही सब चल रहा है, मान लो कहीं कोई रैश आ गया, इस तरह का होता है। लेकिन उसके बाद चालू होते हैं वेट सिम्टम्स। वेट सिम्टम में ये होगा कि आपको वॉमिटिंग चालू हो जाएगी, डायरिया चालू हो जाएगा, और जब खतरे की घंटी तब बजती है जब आपको ब्लीडिंग चालू हो जाता है। तो ब्लीडिंग कहाँ से होता है? ब्लीडिंग नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, गम से ब्लीडिंग होता है, या फिर पेट के अंदर ब्लीडिंग होता है, वॉमिट के अंदर ब्लड आ सकता है, अतड़ियों के अंदर ब्लीडिंग होता है, स्टूल में ब्लड आ जाए, या फिर बड़े अंदर एब्डोमेन के अंदर भी ब्लीड हो सकता है। तो ये मेजर कैटास्ट्रोफी तब आती है जब ये ब्लीड चालू करना कर देता है। तो इससे क्या होता है कि भाई जब फ्लूइड लॉस होता है वगैरह, तो क्या होगा कि आप शॉक में जाओगे, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, यूरिन बनना कम हो जाएगा, तो इससे फिर असर पड़ती है आपके लीवर और किडनी पे। अल्टीमेटली लीवर और किडनी फेल हो जाती है, ब्लीड हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, और आप की मौत हो जाती है। तो 50 to 60% अगर एवरेज मौत ले, 90% तक के लोग जब इन्फेक्ट होते हैं तो मर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करोगे भाई? ट्रीटमेंट तो यही करोगे, सपोर्ट करोगे, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर करोगे, फ्लूइड डायरिया वोमिट को तो आईवी ड्रिप चलाओगे, ब्लड है तो ब्लड दोगे, लेकिन वायरस को कंटेन करने के लिए कुछ नहीं, आपकी बॉडी पर ही छोड़ देता था। तो टेस्ट कैसे करेंगे? मान लो ये फीवर वगैरह आ गया तो टेस्ट करेंगे भाई, आरएनए जो टेस्ट होता है, जो भाई जैसे हम कोविड में टेस्ट करते थे, जो वो था पीसीआर टाइप का टेस्ट, तो उसी टाइप का कोई टेस्ट होता है। एंटीबॉडीज का टेस्ट जो एलाइज आता है वो कर सकता है, या फिर वायरस को ही आप आइसोलेट करके देख लें। तो अब ये 3 टाइप से टेस्ट हो सकता है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट है। वैक्सीन कुछ नहीं है भाई, जो थी कोविड के टाइम भी हम ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए कोई मेडिसिन है, कोई इंजेक्शन है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है। यहाँ ये 3 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये अभी बीच में यानी आजमाई जा रही है ट्रीटमेंट के लिए, बट श्योर शॉट नोबडी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू सेव यू, दिस इज गोइंग टू ट्रीट यू। अब ये मसला क्या है? अभी आया कहाँ है भाई? जो 687 लोग अभी इन्फेक्ट हो चुके हैं। लेटेस्ट डेटा जो कल का है, रात का, जो WHO का है, 687 पीपल हैव बीन इन्फेक्टेड, एंड दैट इज मोनली द DR कॉन्गो। DR कॉन्गो के 3 डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ इन्फेक्ट हो चुके हैं, और वहाँ ये आउटब्रेक हुआ है, और उसमें से 204 लोग मर गए। यानी आप मान लो 800 में से 200 मरना, वहाँ भी 25% लोग मर रहे हैं। और फिर ये आगे जाके भाई युगांडा में भी पाया गया है, और वहाँ पर भी 3 केसेस अब फाउंड हो गए। तो ये जो सेंट्रल अफ्रीका, युगांडा हो गया, DR कॉन्गो हो गया, और साउथ सुडान, यहाँ पर ये स्प्रेड है। अब हम क्या करेंगे भाई? हमको तो यही है, नेचुरली वही है कि भाई कॉन्टैक्ट प्रिवेंट करना है। वही उस तरह का हॉन्टिंग हो रहा है कि भाई वापस क्या मास्क पहनेंगे, तो मास्क पहनने की इसमें जरूरत नहीं है बच्चों, मास्क करने की इसमें जरूरत है, क्योंकि भाई ये कोई एयरबोर्न नहीं है। सबसे बड़ी यानी बात है, सबसे अच्छी बात जो है एयरबोर्न, यानी खांसी से, स्प्रेड से, सांस से, कॉफिंग से ये स्प्रेड नहीं होने वाला है। द प्रॉब्लम विद कोरोना वायरस, सार्स वायरस जो था, जो निमोनिया वाले वायरस होते हैं, जो एयरबोर्न वायरस होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक वायरस, उसमें ये होता है कि ये खांसते हैं, इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड होते हैं, और आप सांस लेते हो, आपने अगर वो पर्टिकुलर मास्क नहीं पहना तो आपके अंदर वो घुस जाता है। ये सारा मामला कॉन्टेक्ट का है। तो मान लो अभी तो हमारे यहाँ इंडिया में तो कोई केस नहीं है, मान लो कल को कोई केस आता है, तो फिर यही है कि अगर आपको फीवर आता है, अगर किसी को भी फीवर आ गया, तो अपने आप को ट्रीट मत कीजिए। आमतौर पर हमारे यहाँ यही है कि भाई द प्रॉब्लम इज, इसका फीवर जो आएगा, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी इस तरह के कौन से मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, यही सब वायरल फीवर दूसरे जो होते हैं, डेंगू हो गए, सब एक ही टाइप के। डेंगू में भी तो आपको वॉमिटिंग होता है, डायरिया होता है और ब्लीडिंग
होती है। तो ये सब वायरस है ना, जो वो इंटरमिंगल सिम्टम्स होंगे, तो आपको जब फीवर आता है तो आप घर पे मत बैठिए, ये तुरंत कभी ना कभी कॉम्प्लिकेशन में चले जाए। जैसे डेंगू में कई बार हम घर में ट्रीट कर रहे हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए, हम खुद ही ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, ये करते हैं, वैसा मत कीजिए। यानी एटलीस्ट मिनिमम कॉन्टेक्ट योर फिजिशियन, टॉक टू देम एंड कंट्रोल योर फीवर एंड टेक देयर एडवाइस। बिकॉज क्यों होता है कि कई बार फीवर कंट्रोल करने के लिए हम ऐसी ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं, ऐसे ऐसे उपचार करते हैं जिससे आपका ब्लीडिंग बढ़ सकता है, आपके प्लेटलेट सप्रेस हो सकते हैं, दैट कैन मेक द मैटर्स वर्स। जब हमारा सब्जेक्ट नहीं है और जब ऐसा आउटब्रेक का वार्निंग आ रहा है, अभी कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, मगर आजकल किसी को फीवर आता है, फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री है, किसी के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, कोई फॉरेन से आया हो, अफ्रीका से आया हो, हमारे यहाँ ही जैसा है कि पिछले वीक से ही मैं 2 दिन से 2 बार मैंने ट्रीट किया। एक पेशेंट है, ही हैज़ ऑल द वे ट्रैवल फ्रॉम केनिया। सो वो जो है केनिया के पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट्स हैं ना, तो अब ऐसे पेशेंट आएंगे तो वी हैव टू बी एटमोस्ट केयरफुल। तो कॉन्टैक्ट किससे, कॉन्टैक्ट सलाइवा से, ब्लड से, यूरिन से, इन सब जो है बॉडी फ्लूइड, यानी आपके बॉडी में अगर कोई कट है, यानी आपके बॉडी में कोई कट है, तो उसमें भी अगर वो फ्लूइड आ जाता है तो वहाँ से भी ये एंटर हो सकता है। ताजुब की बात है, मान लो आप क्योर हो गए, कोई इंसान क्योर हो जाता है, इबोला वायरस हो गया एंड ही इज क्योर्ड ऑफ द डिजीज, देन ऑल्सो व्हाट इज द मैटर इज दैट द वायरस कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन हिज सीमेन। सीमेन यानी जो वीर्य होता है, हमारे जो पुरुषों का जो वीर्य होता है, सीमेन, एंड द ब्रेस्ट मिल्क ऑफ द मदर, इट कैन स्टिल persist for long time. So you have to refrain from breastfeeding, you have to refrain from having sex with a partner, or I don't know if it can be done with protection or barrier contraceptives, but better to avoid. तो ये था update about the Ebola virus. इट्स नेचुरली गोइंग टू हॉन्ट अगेन, मगर पैनिक की कोई बात नहीं है। यानी एक तो पैनिक की बात नहीं, स्प्रेड बहुत नहीं होता है, लेकिन हाँ जब भी होता है तो इसमें मौत बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ द मोस्ट वरीसम। और अभी से ये हो गया है कि भाई ये है कि भाई चलो वापस वही दौर आ सकता है, मगर मुझे नहीं लगता वो दौर है। लेकिन WHO वगैरह भी थोड़े स्केप्टिकल हो गए, वो जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं, बहुत काफ़ी सारा डिक्लेयर, देखो हमने तो बता दिया, हमने तो बोला था, आपने केयर क्यों नहीं लिया। तो जब हमारे को पहले से ही पता चल गया है, जो कोविड के टाइम तो यह था कि 6-8 महीने तक तो यही था कि है नहीं है, ट्रैवल बैन करना, क्या करना, यही चल रहा था। तो भाई इसमें तो एटलीस्ट वी नो where we stand, and I'm putting up the map of showing the country where like Zaire is the Zaire virus, and then Bundibugyo virus जो है कॉन्गो है, DR कॉन्गो है, and this South Sudan and Uganda. This is the map and this is the region from where the virus is coming. Uganda के जो countries है, यानी आजकल जो है कि भाई then naturally you cannot travel there, जो हम अफ्रीकन सफारी करते हैं, मसाई मारा वगैरह जो है केनिया से लग के होता है युगांडा, और तंजानिया से लग के होता है युगांडा। तो फिर वहाँ पर जब ट्रैवलिंग करते हैं तो इसके लिए भी यानी वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी इंटरमीडिएट होती है, वहाँ अफ्रीकन या जो है वेकेशंस का टाइम है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टूरिज्म गोइंग ऑन। जो मसाई मारा बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफ अफ्रीका इज सो फेमस, युगांडा, तंजानिया एंड केनिया वाइल्ड लाइफ, द विक्टोरिया वाटरफॉल्स इज सो फेमस, सो मे बी पीपल हैव गॉन देयर, दे हैव टू बी रियली केयरफुल, एंड देयर इज अ ट्रैवल एडवाइजरी, जस्ट अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दोज पीपल। यानी बच्चों के लिए जो है, आप लोग जो क्लिनिक्स में जाते होंगे या जो भी डॉक्टर्स है, अगर आप कोई भी फीवर का पेशेंट देखते हैं तो थोड़ा सा यानी कॉशियसली देखिए, एटलीस्ट वेयर योर ग्लव्स, where you're just make sure that you don't touch any body fluid to handle them, and once the gloves or something you touch any body fluid, you have catheterized, you have put a Ryle's tube, or maybe you have done surgery or something in the ER, unavoidable circumstances, you had to intubate a patient and he was febrile and septic, then make sure that you dispose of that gloves, and better to have the contact this hazmat mask or the book, or at least wear a gown, disposable gown, surgical cap, mask and gloves. So thank you very much for this, and I will keep updating about these kind of medical updates and medical bulletin, and like, share and subscribe our channel and help the channel to grow, और लोगों में स्प्रेड कीजिए ताकि लोगों में पता चले कि ईबोला वायरस, बुंडीबुग्यो वायरस एक्चुअली क्या है और हम किस स्टेज पे और आगे क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड संडे, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, हैव अ गुड वीकेंड।